गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए हम लोग क्या चेन, पोजिशनल, फंक्शनल ये पढ़ चुके हैं। हाँ, आइए जरा हम लोग पढ़ेंगे आज क्या मेटामेरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। हाँ जी, देखिए ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो, मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर में फर्क हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना भाई, तो स्ट्रक्चर में फर्क हो और फर्क की वजह पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की एक क्रॉस चेंज आना हो। ये क्या नई बात आ गई सर? चलो एक बार फिर से सुनते हैं भाई। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर में अंतर आए, अंतर की वजह क्या है सर? क्या वजह है? वजह है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के एक क्रॉस मेनली अल्काइल ग्रुप्स के अरेंजमेंट में बदलाव आना। अगर ऐसा होता है तो उन दोनों कंपाउंड को हम लोग एक दूसरे का मेटामर्स कहते हैं। थोड़ा समझाएंगे सर, क्योंकि समझ में आया नहीं। बिल्कुल समझाएंगे। देखिए, जैसे किसी फंक्शनल ग्रुप की एक वैलेंसी हो तो उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। एक से ज्यादा वैलेंसी हुई तो पॉलीवैलेंट हो गया। जैसे मैं बोलूं अल्कोहल OH, अब भाई अल्कोहल में O के एक तरफ H होगा ही होगा, तो इधर तो हाथ उसका फिक्स हो गया। अब जो कुछ भी लगना है वो एक तरफ ही लगना है, जो कुछ भी लगना है वो एक तरफ ही लगना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 10 कार्बन, जो लगाइए वो एक तरफ लगाइए। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये जो केस आ रहा है आपका, वो मोनोवैलेंट का केस आ रहा है। ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल। लेकिन अगर मैं ईथर लेता हूं, ईथर, तो ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आएगा, तो इसकी वैलेंस इधर जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 6 जोड़ना है कार्बन, इधर 4 जोड़ो, 3 जोड़ो, 5 जोड़ो, जितने कार्बन जोड़ने जोड़ो। तो यानी कि ईथर की वैलेंसी 2 हो गई, एक से ज्यादा, तो ये क्या हो गया? पॉलीवैलेंट। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो पॉलीवैलेंट हो, या उसी को हम लोग ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्यों? अरे ब्रिज क्या होता है? पुल क्या करता है? नदी के 2 किनारों को जोड़ता है। तो नदी के 2 किनारों को जोड़ने वाला 2 हाथ हुआ ना भाई। तो एक से ज्यादा वैलेंसी, एक से ज्यादा हाथ, अगर इस तरह से बोले तो वो जिसके पास है वो है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म के लिए सबसे पहले अनिवार्य शर्त है कि उसमें एक पॉलीवैलेंट या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, अल्कोहल चूंकि पॉलीवैलेंट नहीं है पॉलीवैलेंट या नहीं है, तो क्या अल्कोहल मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता? जी हां, मैं यही कहना चाहता हूं। जो मोनोवैलेंट है वो मेटामेरिज्म शो, हां, पॉलीवैलेंट वाले ही दावेदार हैं मेटामेरिज्म के लिए। तो एक काम करते हैं यार, बाकी सारी बात बाद में करते हैं। चलो एक बार टटोलते हैं जरा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं, फंक्शनल ग्रुप से आपको जान पहचान है, होनी भी चाहिए। तो मैं नाम बोलता हूं, आपको बताना है। अगर पॉलीवैलेंट है, एक से ज्यादा वैलेंसी है तो यस बोलना है, मोनोवैलेंट है तो नो बोलना है। रेडी हैं आप? चलिए एक बार हाँ, एक बार बोलिए। जैसे मैंने लिया फ्लोरो, मोनोवैलेंट है ना भाई, तो नो हो गया। पॉलीवैलेंट के लिए मैंने बोला यस, तो इसका आंसर नो हो गया। क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, ईथर, यस, ईथर यस है ना, एक से ज्यादा वैलेंसी है।
अगर मैं बोलूं एल्डिहाइड, नो, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिक्स है ये, जो जुड़ना है वो एक ही साइड जुड़ेगा, मोनोवैलेंट हो गया, पॉलीवैलेंट नहीं। अच्छा, कीटोन, यस कीटोन, यस कीटोन में क्या होता है, पक्का। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, नो, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH, इधर फिक्स है, जो जोड़ना है एक तरफ जोड़िए। अगर मैं बोलूं एसिड हैलाइड, नो है, पक्का। अगर मैं बोलूं ईस्टर, ईस्टर यस है कि नहीं। अगर मैं बोलूं एसिड एनहाइड्राइड, है कि नहीं, यस, एक से ज्यादा वैलेंसी, इधर भी जोड़िए इधर भी जोड़िए, बोलिए भाई दो। अगर मैं बोलूं एमीन, नहीं, आपको बोलना चाहिए सवाल गलत है सर आपका, आपको बोलना चाहिए सवाल गलत है, क्योंकि एमीन नहीं बोलना चाहिए आपको। फंक्शनल ग्रुप में प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तीनों का आपको नाम लेना चाहिए। अब बोलिए प्राइमरी एमीन, नो, सेकेंडरी एमीन, यस, टर्शियरी एमीन, यस। ऐसे ही प्राइमरी एसिडमाइड, नो, सेकेंडरी एसिडमाइड, यस, टर्शियरी एसिडमाइड, यस। मेरी बात समझ रहे हैं आप। जो फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा वैलेंसी है उसकी, वही दावेदार है मेटामेरिज्म के लिए। तो जो हमने बोला, एक बार बनता है कि हम लोग थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप को लिख ले। तो देखिए जरा, मैं यहां लिखता हूं अगले पेज पे। जैसे मैंने लिया, सॉरी, हाँ, अगर हम पॉलीवैलेंट या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या है भाई, ठीक है ना, है? अच्छा, हम आ जाए जरा, अगर हम बात करें अल्कोहल, है? तो नो हो गया पॉलीवैलेंट। ईथर, ठीक है। अच्छा ये बोलो, ये है थायो अल्कोहल, नो, ये है थायो ईथर, क्या ये थायो ईथर, यस हो गया। अगर मैं बोलूं एल्डिहाइड, अगर मैं बोलूं कीटोन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड, नो। अगर मैं बोलूं एसिड हैलाइड, नो है। अगर मैं बोलूं ईस्टर, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये हो गया यस, ये हो गया यस। अगर मैं बोलूं 1 डिग्री एमीन, अगर मैं बोलूं 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, पक्का। अगर मैं बोलूं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अरे ऑक्सीजन होता तो कीटोन बोलते, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है तो थायो कीटोन बोल सकते। कम यूज में आता है ये सब, लेकिन अगर इसको बोले तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, थायो कीटोन, तो यस या नो, यस। अगर मैं बोल दूं आपको ये कौन है भाई, CONH2, 1 डिग्री एसिडमाइड, बोलो भाई नो, पक्का। अगर मैं बोलूं 2 डिग्री एसिडमाइड, 3 डिग्री एसिडमाइड, ठीक है। अगर मैं बोलूं सल्फोनिक एसिड, नो। यानी कि थोड़ा एक बार नजर मार लेते हैं सर, थोड़ा पेन चेंज करके बात कर ले भाई। सर बोलिए, ये ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है, इन चीजों पर ध्यान रखना है। यही दावेदार है, कोई छूट रह गया, हाँ, यही लोग जो जिसको रेड टिक किया है, यही लोग मेटामेरिज्म शो कर सकते, पक्की बात। तो पहले तो हम लोगों ने एक पॉलीवैलेंट या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया। अब ये तो पहली कंडीशन हुई मेटामेरिज्म के लिए।
दूसरी कंडीशन जानते हैं बच्चे क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक क्रॉस चेंज जरूरी है। दो हाथ है, इसके इर्द गिर्द आपस में अदला बदली जरूरी है, एक साइड से दूसरे साइड शिफ्टिंग जरूरी है। नहीं आया समझ? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, बदलाव इस वजह से आ रहा है क्योंकि पॉलीवैलेंट या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के एक क्रॉस चेंज हो रहा है। एक क्रॉस, एक साइड से कार्बन उठ करके दूसरे साइड जा रहा है, इसको बोलते हैं एक क्रॉस चेंज होना। नहीं आया? एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा ही, पर दूसरा कंडीशन ये हो गया। और तीसरा कंडीशन एक और है जो बड़ा महत्वपूर्ण और बच्चे नजरअंदाज करते हैं, अदला बदली में ऐसा न हो जाए कि फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो फंक्शनल आइसोमर। क्या दिमाग में गया? फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, वरना फंक्शनल हो जाएगा। एक लाइन और बता देते हैं। तुम एक बात खुद बताओ, अगर एक क्रॉस चेंज होगा, एक क्रॉस इधर से उठ के उधर जा रहा है, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? कार्बन की चेन में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं यार, इधर से उधर उठ के जाएगा तो चेन में तो फर्क आएगा। एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, इधर जैसे मान लो, सपोज करो, दिमाग नहीं लगाओगे, जैसे देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके इधर है 3 कार्बन, इधर है 1 कार्बन, ये ईथर है भाई। कितने का चेन है? चेन कितने का है? अब अगर मैं एक क्रॉस चेंज कर रहा हूं, यहां से उठा के इधर कर दिया, एक क्रॉस चेंज हुआ, क्या चेन में बदलाव आया कि नहीं आया? सर पहले 3 था, अब कितने का हो गया? तो सर हम लालायित हो रहे हैं सर, चेन में बदलाव आया है, इसलिए हम लोग चेन आइसोमर बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। क्यों सर? आपको अगर लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ याद है, अगर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हो, भले चेन बदल जाए, हम उसको चेन नहीं बोलते बल्कि फंक्शनल। और अगर हमारा एक क्रॉस चेंज हो रहा हो इस कदर ताकि उसको हम मेटामर्स बोल पाए, उस केस में चेन बदल भी रहा हो तब भी उसको चेन नहीं बोलेंगे बल्कि मेटामर्स। 3-4 बातें बताए। पहला चीज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दूसरा चीज उसके क्रॉस चेंज होना चाहिए, तीसरा चीज ऐसा करने में फंक्शनल ग्रुप ना बदले। बोलो भाई। और ये भी याद रहे, अगर एक क्रॉस चेंज कर रहे हैं तो कार्बन की चेन में अंतर आ रहा हो तो लालायित मत हो जाइएगा कि चेन आइसोमर बोल रहे। क्यों? क्रॉस चेंज हुआ, आपने उसको मेटामर्स बोल दिया। अगर मेटामर्स बोल सकते हैं तो फिर उसको चेन हम लोग नहीं। इतना क्लियर है? इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, पहले पेज पर जरा लिख देते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? बोला करो भाई क्लास में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर 2 कंपाउंड्स
to be called as metamers, it is must that they should have same functional group. अब जैसे इस सवाल पर थे, थोड़ा देखते जरा, समझिएगा एक बात। थोड़ा देखिए, क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो ये ले लिया। अगर मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बोलूं? पक्का मेटामर है। क्यों सर? ये ईथर है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है? पॉलीवैलेंट। अब इसके एक तरफ है एक तरफ है 3, अगली बार इधर 2 है इधर 2, एक क्रॉस चेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामर्स। 1 और 3। अब बच्चा क्या है? ईथर है, पॉलीवैलेंट है, तो तुरंत मेटामर बोल दे रहा है। भाई ये तो देखो, पॉलीवैलेंट तो है, पर क्या एक क्रॉस चेंज हुआ है? एक इधर से इधर अदला बदली हुआ है क्या? सर इधर 1 था, अभी भी 1 है, इधर 3 था, अभी भी 3 है, ये मेटामर नहीं है। फंक्शनल भी नहीं हो सकता, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तब चले हम लोग इसका चेन चुनने। कितने का चेन है भाई? और यहां कितने का चेन है? सर चेन भी सेम है। अब ध्यान से देखो, ये ओसी नाम का प्राणी पहले नंबर पे लगा है, ये ओसी नाम का प्राणी दूसरे नंबर पे। क्या बोलोगे? ये पोजिशनल। दिक्कत होगा बोलिएगा। वन एंड 4 क्या रिलेशन? अब देखो 4 कार्बन है, वो ईथर था, ये अल्कोहल हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया। क्या बोलोगे? ये तो फंक्शनल है। क्या शाश्वत आ रहा है समझ में? ध्यान कहीं कंसंट्रेट कर रहा है और आंख धो के आ सकता है अगर ऐसा लगे तो। टेंशन नहीं लेना है। हाँ 2 और 3 कैसे चेन हो जाएगा यार? साफ एक क्रॉस दिख रहा है, यहां 2 यहां 2 यहां 1 यहां 3, एक क्रॉस अदला बदली है। अरे भाई इधर से उठ के इधर आया कि नहीं आया? एक क्रॉस बदल रहा है पॉलीवैलेंट पे, क्या बोलोगे? मेटामर्स। 2 और 3 मेटामर्स। सर 4 में तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, तो 4 तो आपका फंक्शनल ही है। हाँ ये भी फंक्शनल है। चलो अब थोड़ा सा पूछो, तुम वो पूछना है तो, वरना हम देंगे सवाल। आप मन में कोई भ्रम है, कुछ क्लियरिटी अगर कम है बताओ। क्लियर है क्या? पक्का? क्या क्या हुआ बताओ? एक तो पॉलीवैलेंट होना चाहिए, खाली पॉलीवैलेंट होना पर्याप्त है। एक क्रॉस अदला बदली होना चाहिए, और क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप ना बदले। और अगर मेटामर बोल पा रहे हैं तो उसको हम चेन बदले भी तो चेन, इतने में अपना काम हो जाए। दे क्वेश्चन करेंगे। चल
आइसोमेरिक रिलेशनशिप। करिए एक बार। नहीं हुआ। क्या? हो गया? चलिए देखा जाए। आइए सब लोग। भाई ये कौन सा ग्रुप है? ये ईस्टर है। ये क्या है?
पलट के लिखे हैं सर, पर है ईस्टर। अरे भाई देखो ईस्टर है ना, पलट के लिखा हुआ ईस्टर। ये क्या है, गलती नहीं करना, ये एल्डिहाइड नहीं है, ईस्टर है, ये ईस्टर ही है। देखो एक बार अच्छे समझ लो, अच्छे समझ लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड होता है, लेकिन तब जब इस साइड एच या सी हो। बच्चा आंख बंद करके सी ओ एच, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, सी एच ओ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और यहां ओ एच जोड़ दे तो ये फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड है कि नहीं। ये एच या सी होगा तो ये एल्डिहाइड है, ये हमें धोखा दे रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये दिखा रहा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है नहीं, ये ईस्टर ही है। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। चलिए आइए जरा देखिए यहां, तो सर ये भी आपका एल्डिहाइड है, सर एल्डिहाइड बोलते ईस्टर है, ये भी आपका ईस्टर है, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 6 बाकी सबका तो फंक्शनल आइसोमर है, बाकी सब कौन है, ईस्टर, और 6 वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या रिलेशन हो गया। तो भाई 6 वाला को पहले क्या इधर उधर मेहनत करें, थोड़ा पहले 6 वाला में सब में भर ही देते हैं फंक्शनल, ये फंक्शनल है, और कहां है जी, ये है ना, ये फंक्शनल, ये फंक्शनल। यहां पे भी आ जाए 4 6 फंक्शनल, और ये भी है फंक्शनल, चलेगा, ठीक है। अब आइए जरा, अब 6 की कहानी खत्म हो गई, अब 1 और 2 ईस्टर है, ईस्टर। अब ओ के साइड में 1 है, यहां ओ के साइड में कितने, तो क्या हो गया, मेटामर्स, एक क्रॉस चेंज हुआ है। फटाफट बोलते चलो भाई, 1 और 3, ओ के साइड में 3 है, ओ के साइड में 1 है, मेटामर्स 1 and 4, क्योंकि यहां 1 कार्बन है और इधर 4 कार्बन, बोलो भाई, तो ये भी मेटामर्स है। 1 and 5, अब ये सोचते हैं भाई, ओ के साइड में 1 है, ओ के साइड में यहां भी 1 है, एक क्रॉस अदला बदली नहीं हो रहा है भाई, ये मेटामर्स नहीं हो सकता। तो यहां कितने की चेन है, चेन कितने की है, क्या आपको ये आइडिया है कि चेन कैसे चुना जाता है, इसमें कैसे चेन चुने। तो ईस्टर में ये है चेन सर 4 का, और यहां कितने का चेन, सीओ वाला लेके चेन चुनते हैं ना। तो बदलाव किसमें आया, फंक्शनल में बदलाव आया नहीं, एक क्रॉस चेंज हुआ नहीं, फंक्शनल मेटा बोल नहीं सकते, चेन में बदलाव आया, 4 की चेन यहां 3 की चेन, क्या लिखूं मैं, चेन आइसोमर। बोलो दिक्कत है तो पूछो, और क्या, यही तो तरीका है, और क्या तरीका है। 2 and 5, भाई यहां ऑक्सीजन की तरफ 2 है, यहां 1 है, तो क्या हो गया, 2 and 5 क्या देख लिए भाई, अच्छा 2 and 3 हमें देखना है ना, 2 and 3 देखना है, ऑक्सीजन की तरफ 2 है, ऑक्सीजन की तरफ 3 है, तो ये हो गया मेटामर्स। 2 and 4, ऑक्सीजन की तरफ 4 है, यहां ऑक्सीजन की तरफ 2 है, ये भी क्या हो गया, मेटामर्स। 2 and 5 मेटामर्स, 2 इधर 1, अब आ जाए, ये तो हो गया 3 and 4, 3 और 4 मेटामर्स, ठीक। 3 and 5 बिल्कुल बताएंगे, 2 और 5, चलिए देखते हैं। 2 में ऑक्सीजन की तरफ कितने हैं, 2, और 5 में ऑक्सीजन की तरफ कितने हैं, 1, एक क्रॉस चेंज हुआ है, एक साइड से उठ के दूसरी साइड गया, तभी तो 2 की जगह वहां 1, अरे बोलो रे भाई, तो इसलिए वो मेटामर्स है, ठीक है ना। 3 and 5, 3 and 5, ऑक्सीजन के एक तरफ 3 है, ऑक्सीजन के एक तरफ 1, क्या बोलोगे, मेटामर्स। 4 and 5, ऑक्सीजन के एक तरफ 4 है, ऑक्सीजन के एक तरफ 1 है, क्या बोलोगे, मेटामर्स। हो गया, बोलिए, किसी क्वेश्चन में डाउट है, पूछा करो भाई, मन में कोई भी भ्रम हो रखा मत करो, क्लियर है, पक्का।
चले नेक्स्ट पेज पे, कौन सा, चेन वाला, चेन चेन 1 and 5। अच्छा तुम बताओ, तुम ही से पूछते हैं। सबसे पहले हम 1 और 5 को जब देख रहे हैं, 1 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आराम से बताओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है 1 में, ईस्टर। 5 में ईस्टर, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप में ओ के साइड में कितने हैं कार्बन, एक, और यहां 1 and 5 बोल रहे हो ना, तो यहां ओ के साइड में कितने, तो यार एक क्रॉस तो चेंज हुआ नहीं, तो मेटामर भी नहीं हो सकता, फंक्शनल हो नहीं सकता, मेटामर हो नहीं सकता। अच्छा, ईस्टर में चेन चुनना तो आता है, नोमेनक्लेचर में सिखाए हैं, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग है, उसके कार्बन को लेकर चेन चुन रहे, 4 का चेन, और यहां कितने का चेन है, 3 चेन हो गया। चले आगे, पक्का, चलिए करिए, एक क्वेश्चन और करिए।
हाँ बनाइए तो करिए तो देखो जरा। क्या बताओ, क्या पूछ रहे हो, ऑक्सीजन पे क्या जोड़े हो? हाँ देखो, दो कंपाउंड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये तुमने क्या, हाँ ये हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। देखो कोई दो सवाल फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो हम लोग उसमें फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस के आधार पर फंक्शनल बोल सकते हैं, पर वो जनरलाइज्ड वर्जन नहीं हुआ ना, ये हो जाएगा क्यों नहीं। ठीक है, हाँ आइए किया जाए। देखो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। हाँ देखो ये फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहले डिग्री लिख लेते हैं यार, झंझट खत्म। नाइट्रोजन दो साइड से कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, यहां भी 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गया, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। हाँ क्योंकि 1 से लेकर के सब तो अलग ही फंक्शनल ग्रुप है, सही बोल रहा है। तो भाई एकदम मजे से एकदम बनाते जाओ ऐसे। अब 2 और 3, अब थोड़ा मेहनत करो भाई, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब देखो एक क्रॉस, नाइट्रोजन के एक तरफ 4 है, एक तरफ 1, यहां 2 है और 3, 4 2, 4 और 1, 2 और 3, एक क्रॉस चेंज हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा 2 3 को क्या बोलूं, मेटामर्स। 2 और 4, 1 4, 1 4, बोलो क्या, 1 4 1 4 है ना, यहां भी 1 4 और यहां भी 1 4, तो मेटामर्स तो हो नहीं सकता। अब जरा चेन चुने, यहां कितने का चेन है, ये चेन 4 का है, और यहां कितने का चेन, 3 का चेन, क्या लिखे बताओ, चेन। आ जाओ 2 और 5, नहीं आइडेंटिकल है, सेम चीज लिखा हुआ है। 2 और 4, सॉरी 2 और 5 ना, देखो देखो 2 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक तरफ 1 है एक तरफ 4 है, यहां भी एक तरफ 1 है एक तरफ 4 है, मेटामर भी नहीं हो सकता। ये 4 का चेन है, ये भी हमारा 4 का चेन है, यहां भी 2 पे लगा है, यहां भी 2 पे लगा है, एग्जैक्ट सेम है, आइडेंटिकल। ये भी तो हमें पहचानने आना चाहिए, सेम है, बोलो। 2 और 6, 6 तो फंक्शनल ही है ना,
3 and 4, 3 and 4 मेटामर्स है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेटामर्स। 3 and 5, 3 2 3 1 4, 3 and 5 मेटामर्स। 3 and 6 फंक्शनल। हाँ जी। 4 and 5 2 डिग्री है। 1 और 4, 1 और 4, बोलो भाई, यहां चेन 3 का, यहां चेन 4 का, है ना? क्या बोलोगे? 6। 4 and 6 फंक्शनल, 5 and 6 भी फंक्शनल। बताओ, अच्छे से देखो, जो दिक्कत हो आराम से पूछो, हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। फोर और 5 पोजिशनल दोस्त तब होता है ना, पोजिशनल के लिए एक अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, बताया हम। पोजिशनल के लिए अनिवार्य है कि उनका चेन सेम होना चाहिए, चेन सेम ही होना चाहिए पोजिशनल के लिए। चेन बदल गया, भले पोजीशन बदलता रहे, चेन आइसोमर बोलते हैं उसको। पोजिशनल का लिखवाए ये बात, पोजिशनल के लिए चेन का सेम होना अनिवार्य है। और पूछो, और पूछो, क्लियर है? चले नेक्स्ट पेज। अच्छा मान लो अगर इन दोनों के बीच में पूछे क्या रिलेशन है, पोजिशनल, हाँ, मेटामर्स। अब देखो, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियरिटी आपको देना चाहता हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें। आप पढ़ेंगे ना कुछ कुछ किताबों में इसको दिया है पोजिशनल, इसको भी दिया है पोजिशनल, लेकिन मैं बताना चाहूं, पहले आंसर सही से लिख देते हैं। ये आपका है पोजिशनल और ये आपका पोजिशनल नहीं है, ये पोजिशनल नहीं होता, ये मेटामर्स होता। अब सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि जो लोग इसको पोजिशनल बताते हैं उनके अपने तर्क हैं, वो तर्क जरा सुना जाए, वो भी सुनने लायक है। जैसे वो बोलते हैं इसका नाम क्या है भाई, तो पेंटेन 2 ऑल। इसका नाम क्या है भाई, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। उसी तरह से इसका नाम क्या है भाई, पेंटेन 2 1, और इसका नाम क्या है, पेंटेन 3 1। तो उनका कहना है जब पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल पोजिशनल है तो पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन ये भी पोजिशनल होना चाहिए, वो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन समस्या यहां क्या है कि OH एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन कीटोन एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कहानी सेम नहीं है। सर छोड़िए ना, क्या आप पॉलीवैलेंट पता नहीं कहां से लेके आ गए, पॉलीवैलेंट पॉलीवैलेंट, कुछ दूसरा तरीका से समझाइए। चलो दूसरा तरीका समझाते हैं। भाई ये तो तुमको समझ में आना चाहिए ना कि अल्कोहल नाम का फंक्शनल प्राणी ये है, अल्कोहल। और कीटोन ओ नहीं होता, ओ कीटोन नहीं होता, कीटोन C डबल बॉन्ड होता है। वो अल्कोहल OH है, कीटोन C डबल बॉन्ड है। अब तुम देख सकते हो चेन के दूसरे और चेन के तीसरे पे लगा है। यहां ऐसा कहना पड़ेगा ये फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, यहां एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ 2 है। नहीं आया समझ, इसलिए इसको पोजिशनल नहीं बल्कि मेटामर्स। ये कंफ्यूजन कई बार आपको एराइज किया जाएगा, एग्जाम में भी आएगा, बिल्कुल क्लियर रहिए। वो दोनों है पोजिशनल, ये दोनों है मेटामर्स, पक्का। तो मेरे को लगता है मेटामर्स समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, अब जरा कुछ कहना है मेटामर्स में, चले आगे, चलिए आगे चलते आइए।
रिंग चेन आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर में अंतर आए। अंतर इस वजह से आ रहा है कि एक कंपाउंड में ओपन चेन है और दूसरा में क्लोज्ड चेन है, यानी कि साइकिल है या रिंग चेन है। एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। या अगर क्लोज्ड चेन है दोनों, तो उनकी क्लोज्ड चेन के चेन में अंतर है, तब भी उनको रिंग चेन आइसोमर्स बोला जा सकता है। थोड़ा और अच्छे समझाइए। देखो, शुरुआत में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 4 तरह का हुआ करता था: चेन, पोजिशनल, फंक्शनल और मेटामरिज्म। समय के साथ थोड़ा और मेहनत किया गया, जरूरत महसूस की गई, तो फंक्शनल को फर्दर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया: फंक्शनल, रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म, है ना। तो भाई तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें बहुत सालों तक एक साथ रही, तो उसके साथ रहने के अपने कारण रहे होंगे। अरे समानता रही होगी तो साथ रहे थे। फिर यह महसूस किया गया कि नहीं, इनको अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया, यानी कि कोई तो आधार रहा होगा जिसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी बनाया हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। फंक्शनल, रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म एक साथ, अब ये तीनों अलग है। तो क्यों, अब बात करिए, फिर से डेफिनेशन बोलिए। देखो बेटा, क्या होता है ना, रिंग चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। तो सर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो फंक्शनल बोल दो ना सर, इसीलिए तो फंक्शनल में थे सालों तक। फिर क्या हुआ सर? नहीं, उसमें एक कैटेगरी बना दिया गया कि अगर एक ओपन चेन है और दूसरा क्लोज चेन है, ओपन चेन क्लोज चेन, भले फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हो, अब उसको फंक्शनल नहीं बल्कि रिंग चेन। कितना क्लियर है? या फिर दोनों साइक्लिक हो, दोनों रिंग में, और रिंग की साइज में अंतर आ जाए, तब भी उसको हम लोग रिंग चेन बोलेंगे। पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। एक बार पढ़ा जाए, अपने से पढ़ा जाए पहले। क्या बेटा? हाँ, सब कंडीशन है इसमें। अभी एग्जांपल लेंगे, सब कंडीशन इसमें ले। एग्जांपल भाई, सिंपल बात तो बोल रहे हैं। एक ओपन चेन हो, दूसरा, ये अगर दोनों क्लोज चेन हो, दोनों के साइज में,
ये जो दूसरा वाला है ना, दोनों क्लोज चेन हो, दोनों के साइज में डिफरेंस हो, ये बहुत लोग इसको नहीं पढ़ाते, बहुत सारे सोर्सेस में क्लियर है भी नहीं। पर मेरे अपने सोर्सेस हैं, अपनी किताबें मैंने जो पढ़ा उसमें मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि नहीं ऐसा भी होता है, अगर दोनों साइक्लिक हो और साइकिल की चेन में अंतर हो तो उसको क्लोज चेन या सॉरी रिंग चेन बोलेंगे, ठीक है ना। शुरू में मैं नहीं पढ़ाता था क्योंकि मैंने भी इसको कहीं प्रॉपर सोर्स में नहीं देखा, तो फिर मैंने बाद में इसको चेंज किया क्योंकि मुझे अच्छी स्टैंडर्ड बुक में मुझे मिल गया ये सोर्स। क्या क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? चलिए आइए बात करते हैं, जरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने एक ये लिया, चलो ऐसे ले लेते हैं, और दूसरा मैंने ये लिया। भाई देखो ध्यान रहे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ बांट रहे हो, पता चला आइसोमर नहीं है, कि चेन है, पोजिशनल है, ये है वो है, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, पता लगा चुनाव हार गए। हाँ ये देखना, ये है अल्कीन, अल्कीन परिवार है ये, और ये है साइक्लो अल्केन। 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, गिन लीजिए, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, मोलिकुलर फॉर्मूला है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। एक अल्कीन है, दूसरा साइक्लो अल्केन। सर ये ओपन चेन है, ये क्लोज्ड चेन है, ये दोनों अपने आप में क्या हो गए? ये दोनों हो गए क्या? रिंग चेन। क्या ठीक है? अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अब ये क्या है? ये सर अल्काइन है। ये क्या है सर? ये 2 डबल बॉन्ड है सर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्काडाइन, पेंटाडाइन बोल लो, ठीक है। ये क्या है? साइक्लो अल्कीन। फॉर्मूला चेक कर ले एक बार, क्या सही है? पक्का? मोलिकुलर फॉर्मूला बता दो भाई। हाँ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C5, 3 2 5 2 7 1 8। देख लो भाई, आइसोमर तो है सब। अब बताओ 1 और 2, 1 और 2 क्या है? फंक्शनल। अल्काइन और अल्काडाइन पढ़ते नहीं हो, पिछला दिन पढ़ा है। ये क्या है? फंक्शनल। ठीक है, 1 एंड 3, 1 एंड 3 भाई वो ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, इसको क्या बोलोगे? रिंग चेन बोलेंगे। ठीक है दोस्त, अगर मैं बोलूं 2 एंड 3, ये भी ओपन चेन है, ये क्लोज चेन, क्या हो गया? थोड़ा दिमाग में डालते हैं, देखो सुनो, अल्कीन का रिंग चेन आइसोमर होगा साइक्लो अल्कीन, नहीं साइक्लो अल्केन। अल्काइन का रिंग चेन होगा साइक्लो अल्कीन। फॉर्मूला मैच कर रहा है सर। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, बताओ ये क्या है? ये एल्डिहाइड है ना? बताओ ये क्या है जी? कीटोन है। और अगर मैं ये ले लूं
साइक्लिक ईथर। है या नहीं? ओपन चेन, क्लोज चेन। 1 2 3 मान रहे, चलो 1 और 2। फंक्शनल 1 and 3। रिंग चेन 2 and 3। ये भी है आपका रिंग चेन। हाँ या ना? पक्का? अल्कीन का क्या हो सकता है? साइक्लो अल्केन। अल्काइन का? एल्डिहाइड कीटोन का? साइक्लिक ईथर। एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन। नहीं तो फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। लिख के दिखाएं या समझ गए? चलो मैं दिखाता हूं। अभी तुम 2 मिनट टाइम दो, तुम्हारा डाउट अपने आप दूर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पहले मेरी बात सुनो। चलो बताना भाई, फटाक से बताना एकदम। ये भी नहीं बता पाए तो फिर क्या बताए? बताओ क्या रिलेशन है? एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन, क्या है? ये आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला मैच। एक चीज देखते, एक बड़ा मजेदार चीज देखते। चलो एक पुराना चीज याद करने जा रहे हैं हम लोग। आप बताओगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? क्या होता था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। यहां साइकिल नहीं है, पाई बॉन्ड एक है। डीओयू कितना आया? यहां पाई बॉन्ड नहीं है, साइकिल एक है, डीओयू कितना आया? 1। अरे बोलो रे भाई। अच्छा इसको देखो जरा, यहां देखो, यहां इसका डीओयू 2 पाई बॉन्ड है, इसका डीओयू यहां भी 2। सर यहां एक साइकिल और एक पाई बॉन्ड है। चलो यहां बताओ, डीओयू 1, डीओयू 1, डीओयू 1। चलो यहां बताओ, डीओयू 0, डीओयू। अब काम की बात सुनो, जबरदस्त बात। अगर 2 कंपाउंड का डीओयू अलग हो गया, डीओयू अलग, कभी भी वो आइसोमर नहीं होंगे, कभी भी नहीं। बहुत शानदार लाइन है। 2 कंपाउंड का डीओयू अगर अलग हो गया, अब तुम जो बोल रहे हो, देखो तुम गड़बड़ कैसे बोल रहे थे, सब समझ में आ गया होगा। तुम एक साइकिल भी बोल रहे हो उसमें, और एक डबल बॉन्ड भी बोल रहे हो कीटोन में, तो उसका डीओयू कितना हो गया? 2 हो गया। और ये जो सवाल दिए हैं इनमें सबका डीओयू क्या है? दूर से ही दिखेगा, वो कभी मोलिकुलर फॉर्मूला मैच ही नहीं करना है। मैंने क्या बोला, समझ में आया? 2 कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला कभी सेम नहीं हो सकता है अगर उनका डीओयू अलग है तो। इसलिए अगर डीओयू अलग है तो वो कभी आइसोमर, कोई तरह का आइसोमर नहीं होगा। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें राम राम, तुम सीख रहे हो मालदा आम। क्या मैंने बोला? क्या कि 2 कंपाउंड का डीओयू सेम नहीं है तो आइसोमर नहीं है। क्या तुम ऐसा समझ रहे हो, सीख रहे हो अगर 2 कंपाउंड का डीओयू सेम है तो वो आइसोमर है? ऐसा मैंने तो नहीं बोला। 2 कंपाउंड का डीओयू अगर सेम है तो फर्दर चेकिंग रिक्वायर्ड, वो आइसोमर हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन अगर डीओयू डिफरेंट है तो पक्का आइसोमर। सर ये कैसे बोल रहे हो, बाद वाला लाइन कैसे बोल रहे हो बताओ। अब एक बार बताओ दोस्त, मैंने एक कंपाउंड ये लिया, सुनना जरा, इसका डीओयू कितना है? 1 है। और अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, इसका डीओयू कितना है? ये दोनों आइसोमर हो गया, उसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। डीओयू तो दोनों का सेम है। डीओयू सेम होना गारंटी नहीं है कि आइसोमर होगा। डीओयू सेम नहीं है, पक्का गारंटी है वो आइसोमर नहीं है। बिल्कुल, ये बात थोड़ा लिख लिया जाए थोड़ा।
बोलो भाई, बोलो, कुछ कहना है तो, क्लियर नहीं है या है ना। एक चीज और ले लें, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया और ये कंपाउंड लिया, दोनों साइक्लिक, लेकिन साइकिल की चेन में अंतर है, एक का 4 का चेन है, एक का 3, इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, रिंग चेन। बोले थे ना, या तो ओपन चेन हो या रिंग चेन हो, क्लोज चेन हो, और अगर दोनों क्लोज चेन है तब भी हो सकता है, अगर रिंग की साइज में अंतर हो। पूछो, यहां तक कुछ कहना है, आया समझ में कुछ। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 6 टाइप, 5 मैंने पढ़ा दिए, एक अभी नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए जीओसी चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। टॉटोमेरिज्म, अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे हम लोग जीओसी के बाद, ठीक है। हमने चेन पढ़ लिया, हमने पोजिशनल पढ़ लिया, हमने फंक्शनल पढ़ लिया, हमने मेटामेरिज्म पढ़ लिया, हमने रिंग चेन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक वर्ड पढ़ाने जा रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज, या उसमें बोलते हैं होमोलॉगियो, ठीक है। ये जो होमोलॉगी होते हैं वो आइसोमर्स नहीं होते हैं, आइसोमर्स नहीं होते। अगर मैं बोलूं ये दोनों होमोलॉगी कैसे आइसोमर्स हैं, मूल मत देना, चेन आइसोमर, पोजिशनल, वो दोनों आइसोमर्स, तो लेकिन हमें जानना जरूरी है, सुनते हैं जरा पहले, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, पहले समझते हैं। सुनो भाई, जैसा कि नाम बता रहा है ये एक सीरीज है, किसका सीरीज है, हमारा तुम्हारा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इस सीरीज में कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंडीशन क्या है इस सीरीज में रहने का, कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, इट इज ए सीरीज कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, विच आर हैविंग एंड कंजिक्यूटिव मेंबर्स, लगातार जो मेंबर्स होते हैं, दे डिफर बाय CH2 मोलेकुलर फार्मूला और 14 मोलेकुलर मास। क्या क्या बोल गए सर, मैं बताता हूं, देखिए एग्जांपल से पहले लेते हैं। जैसे हमने लिया मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, हमने लिया इथेनॉल, हमने लिया प्रोपेनॉल, क्या इनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो ये आइसोमर तो नहीं है, लेकिन एक क्रम नजर आ रहा है, एक सीरीज नजर आ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इन सबका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, सेम है, और कंजिक्यूटिव मेंबर्स, लगातार जो मेंबर्स है उसमें CH2 का अंतर आ रहा है। अरे भाई CH3 था और OH था, यहां क्या अंतर आ गया, CH2, फिर इसके अगले वाले पे CH3 CH2 था, एक और CH2 का अंतर आ गया। कंजिक्यूटिव मेंबर्स जो लगातार मेंबर्स है उसमें CH2 मोलेकुलर फॉर्मूला, यानी कि 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, 14 मोलर मास का अंतर आ। सर आपने बोला होमोलॉगस सीरीज is a series comprising of organic compounds which are having same molecular formula, which are having same functional group, which are having same functional group and
कंजिक्यूटिव मेंबर्स differ by CH2 molecular formula and 14 मोलर मास। पहले बोलो समझ में आया है यहां तक या नहीं आया? आया है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब क्या हो गए? एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए। पक्का? ये तो होमोलोगस सीरीज हो गया। और सुनो यहां पर, द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज आर कॉल्ड, उस सीरीज को तो होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, मेंबर्स को कहते हैं आर कॉल्ड होमोलॉग्यू या होमोलॉग्स, होमोलॉग्स बोलते हैं। मेंबर्स को एक दूसरे का होमोलॉग्यू या होमोलॉग्स बोलते हैं। बताओ मिथेनॉल और इथेनॉल क्या है? होमोलॉग्स हैं। लेकिन मिथेनॉल और प्रोपेनॉल क्या है? नहीं है। ये बेवकूफी वाली बात है। एक बात बताओ, एक घर में मान लो 3 भाई हैं, बड़े भाई और मंझले भाई के बीच में 3 साल का गैप है, और मंझले और छोटे के बीच में 3 साल का वहां भी गैप। तो बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई तो भाई भाई हुआ नहीं, क्योंकि वहां तो गैप 6 साल का हो गया। ये कौन सा बात है रे भाई? यहां तो लिखा हुआ है ना कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का अंतर। तो ये दोनों कंजिक्यूटिव नहीं है, पर ये होमोलॉग नहीं है, ये थोड़े बोल सकते हैं। एक सीरीज के मेंबर है, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। अरे नहीं आ रहा समझ में? हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे ये और ये बिल्कुल होमोलॉग सीरीज के मेंबर है, क्यों? ये कंजिक्यूटिव मेंबर्स नहीं। अरे आया समझ में? हाँ, सबको इस सीरीज के एक परिवार के सारे में, शर्मा परिवार के सारे सदस्य शर्मा जी ही कहलाएंगे। बोलो बड़े शर्मा, छोटे शर्मा, मंझले शर्मा, जो बोल रहे हैं बोलो, पर वो है सब शर्मा जी। अरे कुछ आ रहा है समझ में भाई? ये बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। ये दोनों ना है सर, CH2 का अंतर यही ना है, इन दोनों में कहा है? ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? कंजिक्यूटिव मेंबर्स। अच्छा सर, ये जो होमोलॉग्स होते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशनल चेंज रहता है, ग्रेडेशनल चेंज, और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है। सर थोड़ा दोनों बात को समझाओ सर। देखो जैसे ये मिथेनॉल है, 12th पढ़ के आ रहे हैं सारे बच्चे। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। जैसे अगर इनको हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये OH के जगह यहां भी Cl आएगा, OH के जगह यहां भी Cl आएगा, OH के जगह यहां भी, ये क्लोरोमीथेन हो जाएगा, ये क्लोरोइथेन हो जाएगा, ये 1-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अरे बोलो रे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब सब में सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन कर रहा है रे भाई? रिएक्शंस को कौन डिफाइन करता है? फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशनल चेंजेस होता है। ये ग्रेडेशनल चेंजेस का क्या मतलब? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आइडिया है। बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पर डिपेंड करता है। साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अरे भाई ये मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, बोल देंगे सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम, ऐसा नहीं बोल सकते सर आप। लेकिन हाँ, बॉइलिंग पॉइंट एक ऑर्डर में रहेगा, एक रेंज में रहेगा। इनका अपना एक ऑर्डर होगा। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब बनाएंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये लोग नहीं बनाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ? तो उनसे काफी अलग होगा, और इनमें एक क्रम नजर आएगा। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है? क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम है?
क्या इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है? सेम नहीं होता है। ग्रेडेशनल चेंज का क्या मतलब होता है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, एक सीक्वेंस है ना रे भाई वैसा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। बोलो क्लियर है? तो मैं यहां वो भी लिख दूं जरा, होमोलॉग्स हैव सिमिलर chemical properties homologs have gradational change in physical properties। समझ में आया है? अच्छा ये बताओ इनका मोलिकुलर फॉर्मूला अलग होगा? पोजिशनल आइसोमरिज्म की फंक्शनल आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म नहीं है सर, मूर्ख ना बनाओ। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला इनका सेम हो। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला का है डिफरेंट होगा यार? जनरल CnH2n ऐसे करके जब वो का है डिफरेंट होगा, है कि नहीं? तो क्या बोले? नहीं, इंपीरिकल फॉर्मूला हमें सेम नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए हमें? कार्बन की संख्या बदल रही है पर ऑक्सीजन की संख्या तो नहीं बदल रही ना, तो जो रेशियो है वो तो सबका होता है ना। इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं बोले, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला हमें बोलना चाहिए। इंपीरिकल फॉर्मूला वर्ड वापस ले रहे हैं, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला ये बोलते हैं। दे हैव सेम चलो बोलो अभी तक ठीक है? थोड़ा हाँ ना सिर हिलाया करो रे भाई। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, मैथ फिजिक्स नहीं है कि मास्टर साहब इधर हो गए और पढ़ा रहे हैं और बच्चा अच्छे से समझ रहा है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट रसायन, रस भरा हुआ है इसमें, है ना। अब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, है? अब देखो, अब बोलने लगा आपसे, अब बोलने लगा सब। चलो, अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता दे भाई, अगर मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH और मैंने ये लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होमोलॉग्स है? नहीं सर, होमोलॉगी नहीं बोलेंगे इसको, होमोलॉग्स नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? कहां ये एल्डिहाइड है सर और कहां ये कार्बोक्सिल। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए सर, ठीक है। अगर मैं ले लूं हाँ जी बताइए, ये दोनों क्या है? होमोलॉग्स है। क्यों है बताओ सर? ये 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन, 3 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है। अगर मैं बोलूं ये दोनों, क्योंकि ये 1 डिग्री एमीन है, ये होमोलॉग्स नहीं, यानी कि क्लियर है सर कि हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम। तो देखो रे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गया। ये आइसोमरिज्म नहीं है, फिर से एक बार बता दूं, होमोलॉग्स पे क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें पढ़ लेना कितने आइसोमर्स, 6। टॉटोमरिज्म दिमाग से निकल गया। कौन कौन? चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामरिज्म, होमोलॉग्स। ये भी फंक्शनल ये भी आइसोमरिज्म, ऐसा नहीं है। मैं क्लियर बोल दूं, होमोलॉग्स का फार्मूला अलग है, वो आइसोमर्स, उसको मैंने यहां बस पढ़ाया है। क्लियर है? अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि
हम आपको बहुत सारे सवाल कराने वाले हैं अगली क्लास में, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में खूब आते। तो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बार रिवाइज करके आना चाहिए। ठीक है, क्लास एंड किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।